ळमो सिद्धाणम् ळमो आयरियाणम् ळमो उवज्झायाणम् ळमो लोये सवसाहुनम् एसो पंचिनमुयारो सवपावपणाशनो मंगलालं च सव्येसिम् पढ़मं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोलिए मुनि श्री 108 विराट सागर जी महामुनि राज की जय जय गुरुदेव। संसार में हर प्राणी के अंतरंग में दुख है। सब किसी न किसी वजह से दुखी है। एक बार एक युवक ने आकर के मुझसे सवाल किया, क्या महाराज धर्म से हमारे दुखों का निवारण हो जाएगा? मैंने उलट करके उससे पूछा कि धर्म के अलावा ऐसा और क्या है जिससे हमारे दुखों का निवारण हो? हर मनुष्य के जीवन में अपने अपने तरीके का दुख है और दुखों के निवारण के लिए लोग अपने अपने स्तर पर प्रयत्न भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं। सच पूछा जाए तो मनुष्य जो भी प्रयास करता है वो अपने दुखों के निवारण के लिए ही करता है। पर अपने मन का अंतर्विश्लेषण करके देखो, क्या मेरा दुख आज तक दूर हुआ? जब कभी भी बात आती है लोगों को लगता है मेरे जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान जुटाना पहले जरूरी है और धर्म से उसका समाधान नहीं मिल सकता। मैं आपसे ये कहूंगा, कदाचित दुनिया के संसाधन हमारे जीवन में सुविधाएं भले दे दे पर वे हमें सुखी नहीं बना सकती। अगर हमें स्थायी रूप से सुखी कोई बना सकता है तो वह केवल धर्म है। आज मैं आपके सारे दुखों के निवारण की बात करना चाहता हूं। अपने दुखों का निवारण करना चाहते हो कि नहीं? हाँ, चाहते हैं। दुनिया के कोई भी व्यक्ति हो, उसका कैसा भी दुख हो, आज भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है, बोला सबके दुखों का निवारण कर देना, पूरे दुखों का निवारण। आप कहते धर्म से दुख का निवारण हो सकता, मैं कहता हूं धर्म से ही दुखों का निवारण हो सकता है।
वस्तुतः हम दुख के निवारण से पूर्व पहले दुख को पहचानने की कोशिश करें, और जब हम दुखों को पहचान जाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि दुख है क्या और उसके निवारण का उपाय क्या है। संसार के जितने भी प्राणी हैं, ऊपरी तौर पर सबका अपने अपने तरीके का दुख है, लेकिन गहराई में जाते हैं तो पूरे संसार के प्राणियों के दुखों को मैं 4 कोटि के दुख में देखता हूं। उसमें पहला दुख है कल्पना जन्य दुख। कल्पना जन्य दुख है, वियोग जन्य दुख है, अभाव जन्य दुख है और परिस्थिति जन्य दुख है। कल्पना, वियोग, अभाव और परिस्थिति, इस 4 प्रकार के अलावा 5वीं जाति का कोई दुख नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे तो आप पाओगे कि मेरे अंदर कोई दुख नहीं है। आज 1 घंटे के प्रवचन में मैं आपके सारे दुखों को हरना चाहता हूं। तैयार हो आप लोग? सबसे पहले कल्पना जन्य दुखों को समझिए। कल्पना जन्य दुख का मतलब क्या है? जो हमारी मन की कल्पनाओं से जुड़ा, मन में उत्पन्न होने वाले संकल्प विकल्पों से जुड़ा है। और मन में उत्पन्न जो संकल्प विकल्प हैं वो किमात्मक होते हैं। आप देखिए, या तो वो अतीत की स्मृतियों से जुड़ी होती है या भविष्य की कल्पनाओं से जुड़े होते हैं, या तो पास्ट या फ्यूचर। हमारा सारा मन इन्हीं से जुड़ा रहता है, हमारा चित्त इन्हीं के पीछे दौड़ता रहता है। भैया, अतीत तो व्यतीत हो चुका है, पास्ट हैज पास्ट। माना कि अतीत एक भोगा हुआ यथार्थ है, उससे कुछ अनुभव लो तो अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। पर पकड़ करके बैठे रहोगे तो दुखी होगे। एक धर्मी और अधर्मी में इतना ही अंतर है कि अधर्मी अतीत को पकड़ करके बैठता है और धर्मी अतीत से अनुभव का पाठ पढ़ते हुए जीवन को आगे बढ़ाता है। नतीजा, अधर्मी दुखी रहता है और धर्मी सुखी रहता है। थोड़ा आप अपने पास्ट पे जाइए, एक बार दृष्टि दौड़ाइए। जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती है और उन बातों को याद कर करके आप अंदर ही अंदर दुखी रहते हो। 20 बरस पहले कोई घटना घटी, आपने आज भी उसको अपने दिमाग में बैठा के रखा है, आपका मन दुखी है। आज आपके सामने ऐसा कुछ भी नहीं है, पर 20 बरस पहले की उस घटना को याद करके आप दुखी हो रहे हो। धर्म कहता, भैया जो सामने हो उससे प्रभावित हो, ये तो फिर भी समझ में आता है। जिसका कोई वजूद ही नहीं उससे प्रभावित होकर के तुम दुखी हो, तो इससे बड़ी अज्ञानता और क्या होगी। जो होना था वो हो गया, उसे याद कर करके दुखी मत हो, उससे अनुभव लेना सीखो और अपने जीवन के क्रम को बदलने की कला अपनाओ। देखिए, मैं 2 उदाहरण आपको देता हूं। अतीत की घटना से व्यक्ति कैसे दुखी होता है
और अतीत की घटना से व्यक्ति कैसे अपने आप को सुखी और समर्थ बनाता है। मेरे सामने संपर्क में 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ने अपना व्यापार शुरू किया और व्यापार शुरू करने के बाद उसे नुकसान हो गया, बड़ा झटका लगा। माँ बाप ने उसे प्रोत्साहित किया, भाई ने प्रोत्साहित किया, दोबारा फिर काम किया, फिर नुकसान हुआ। वो आदमी डिप्रेशन का शिकार हो गया। उसके दिल दिमाग में ये बैठ गया कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरा कलम फूटा है, मेरा भाग्य फूटा है, मेरे हाथ में लाभ है नहीं नुकसान है, मैंने 2 बार बड़ा नुकसान कर दिया। डिप्रेशन का शिकार, हालत खराब। उसके माता पिता मेरे पास लेकर के आए, बोले महाराज जी इसने जो नुकसान दिया हमें उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन इसके दिमाग में जो नुकसान बैठ गया और ये जो डिप्रेशन में आ गया, इससे हम अंदर से बहुत व्यथित हैं। महाराज आप थोड़ा इसको आशीर्वाद दो, मार्गदर्शन दो, जिससे इसका मन मुड़े और अपने जीवन में आगे बढ़े। मेरे पास आया, मैंने उसे संबोधा और संबोध करके उसके आत्मविश्वास को जागृत किया। हमने कहा भैया ठीक है, तूने 2 बार नुकसान किया, लेकिन मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जिनने जीवन में अनेक बड़े बड़े नुकसान खाए और नुकसान उठाने के बाद भी आज आगे बढ़े, तो बहुत आगे बढ़ गए। अब्राहम लिंकन के जीवन को देखो, जिसने अपने जीवन में लगातार 19 बार विफलता का सामना किया। लेजिस्लेचर के इलेक्शन से लेकर उपराष्ट्रपति तक के इलेक्शन में जो व्यक्ति हार का सामना करता रहा, जिसने व्यापार में बड़े बड़े नुकसान झेले, जिसने एक्सीडेंट को झेला, जिसने पत्नी का वियोग झेला, लेकिन हार नहीं माना, जीता, तो सीधे जाकर के प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन गया। तुम हारते क्यों? 2 बार नुकसान हुआ, मान लिया, ये कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। तुम नुकसान को नुकसान मानने की जगह नसीहत मानो और अपने जीवन की दिशा को बदलो। जैसे तुम नुकसान समझ करके व्यथित हो रहे हो, उसे नसीहत मानो। ये देखो, ये मत देखो कि मुझे नुकसान हुआ, ये देखो कि नुकसान क्यों हुआ, और जिस वजह से नुकसान हुआ है उन कारणों से अपने आप को दूर कर लो, तो तुम्हारे मन का बोझ उतर जाएगा। तुम नए तरीके से अपना काम शुरू करोगे, जीवन में आगे बढ़ जाओगे, सफल हो जाओगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। करीब 15-20 मिनट के संबोधन से उसके चेहरे में हल्की सी चमक आई। फिर उसके बाद 1-2 बार और मैंने उसे समझाया। आप सबको सुन करके अच्छा लगेगा कि आज वो आदमी एक सफल व्यवसायी बन गया है और जीवन को आगे बढ़ा लिया, उसका दुख दूर हो गया। मैंने उससे कहा कि तुम पास्ट को पकड़ करके बैठोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, पास्ट को निचोड़ोगे तो जीवन में आगे बढ़ जाओगे। अतीत को पकड़ो मत, लकीर के फकीर मत बनो। अतीत से इनको निचोड़कर अनुभव का रस निकालो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। एक युवक एक सफलतम व्यापारी के पास पहुंचा, उससे पूछा आपके जीवन की सफलता का रहस्य क्या है? उसने कहा सही निर्णय। आपकी सफलता का रहस्य क्या है? जवाब दिया सही निर्णय। आपने सही निर्णय लेने की क्षमता कैसे पाई? उन्होंने उत्तर दिया अनुभव। अनुभव के बदौलत मैंने सही निर्णय लेने की क्षमता पाई। युवक ने तीसरा प्रश्न किया, आपने अनुभव कैसे सीखा? उन्होंने उत्तर दिया गलत निर्णय। गलत निर्णय। सामने वाला भौचक्का रह गया कि ये क्या, गलत निर्णय से सही निर्णय लेने का अनुभव आपने कैसे पाया? उन्होंने कहा मैंने अपने प्रत्येक गलत निर्णय की समीक्षा की और ये तय कर लिया भविष्य में मुझे ऐसा नहीं करना। नतीजा आज मैं अच्छे निर्णय लेने में समर्थ हो गया। बंधुओं, जो बीत चुका उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। बोलो, जो जो हमने भोग लिया, जो जो हमारे साथ घट गया, वो तो घट गया, उस पर हमारा कोई नियंत्रण है? नहीं है। तो उसमें उलझना समझदारी है या बेवकूफी? अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो अतीत की बातों को एक तरफ रखो। अतीत में जो कुछ भी घटा उसे अनदेखा करो।
अतीत में जो प्रसंग बने उनको भी अनदेखा करो। उसको अनदेखा करके अगर अपने जीवन को आगे बढ़ाओगे तो जीवन सदैव सुखी बना रहेगा, और उनको पकड़ करके रखोगे तो जीवन दुखी रहेगा। आप लोग क्या कहते हो, तुमने मुझे ऐसा बोला था, तुमने मुझे ऐसा बोला था, तुमने मुझे ऐसा बोला था। सब भूतकाल में उलझते हैं, गले मुर्दे उखाड़ते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। यही होता है ना। आप एक दूसरे के प्रति जो आरोप लगाते हैं, उस आरोप का आधार क्या होता है, वर्तमान या अतीत? क्या? अतीत ना। अरे भाई, अतीत को क्यों पकड़ते हो? दुखी रहना है तो अतीत में उलझो, और जीवन को सुखी बनाना है तो अतीत से अनुभव लो, जीवन को आगे बढ़ाओ। आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। तो एक बात हुई अतीत की। दूसरी, भविष्य की कल्पनाओं में मनुष्य खोता है। हर मनुष्य के मन में भविष्य के संदर्भ में अनेक प्रकार की कल्पनाएं काम करते रहती है। बल्कि मैं कहूं, कल्पनाओं के घोड़े आदमी मनुष्य 24 घंटे दौड़ाता है। ये बताओ, आप जो जो चाहते हो क्या वह सब कुछ हो जाता है? संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति है जो जो चाहे उसको वो हुआ? नहीं ना। तुम 100 बातें सोचते हो, होती कितनी है? एक आध। संत कहते बस अगर तुम इस तरह से भविष्य की कल्पनाओं में उलझोगे तो अपने वर्तमान के सुख चैन को खो दोगे। भविष्य के प्रति सजग रहना समझदारी है, और भविष्य की चिंता में उलझना पागलपन। अपने मन को पलट कर देखो, तुम अपने भविष्य के विषय में सजग रहते हो या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हो? उसमें उलझो जिसमें जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। कल कुछ गलत ना हो जाए, इसके लिए आज हम एक अच्छा स्टेप ले, ये समझदारी है। पर हर कदम रखते रखते मन में ये शंका रखे कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, तो क्या होगा? नहीं होना होगा तो गलत हो जाएगा। संत कहते हैं ये हमारे जीवन की भूल है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज आप ही लोग तो बोलते कि दूरदर्शी होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल दूरदर्शी बनो, पर दुखदर्शी मत बनो। दूरदर्शिता और दुखदर्शिता में अंतर जानते हो? भविष्य के विषय में योजना बनाना दूरदर्शिता है, और भविष्य की योजनाओं में खो जाना दुखदर्शिता। कल के लिए आज संभलना, आने वाले कल के लिए आज संभल करके चलना, ये दूरदर्शिता है। पर आने वाले कल की चिंता में आज को विफल कर देना दुखदर्शिता है। तुम विचार करो, कल के लिए आज संभलते हो या कल की चिंता में खोज कर आज खोकर आज को विफल बनाते हो? क्या करते हो? दुखी इसलिए होते हैं। मनुष्य के मन को पलटो, किसी से भी बात करो, वो कहेगा मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, या मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, है ना। या तो गा या था, है ना। यही तुम्हारे जीवन के दुखों की गाथा है। गा था, इसको भूलो, है को अपनाओ, जीवन की गाथा परिवर्तित हो जाएगी। इसका एक सूत्र है, कल्पना जन्य दुखों से बचना है तो वर्तमान में जियो, और वर्तमान में जीने का एक ही मंत्र है, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो। जो मेरे कर्म में होगा वो मुझे मिलेगा, अच्छा होगा तो मिलेगा, बुरा होगा तो मिलेगा। जो मुझे भोगना था भोग लिया, जो भोगना होगा भोगूंगा, मुझे तो कदम कदम पर संभल करके चलना है। ऐसा व्यक्ति
कभी अतीत और भविष्य के बारे में कभी उलझता है क्या? हाँ, मैं एक स्थान पर था, बहुत पुरानी बात है, 1995 की बात। दो समधी थे, आपस में बोलचाल नहीं, और दोनों समाज के मुखिया, बल्कि उस समाज के दो धड़े के दोनों नेता थे। मतलब ये कहूँ कि समाज की मुख्य धुरी दोनों अलग अलग। मुझसे लोगों ने बताया, महाराज ये दोनों एक हो जाए तो समाज का बड़ा भला हो जाए। और दोनों धर्मात्मा, धार्मिक सामाजिक कार्यों में आगे रखने वाले, लेकिन दोनों की आपस में बोलचाल बंद और आपस में कषाय बहुत थी। एक के आहार हुआ, आहार के बाद उसने संयोग से बोला, महाराज कुछ उपदेश दो। मैंने कहा मौका है, हैमरिंग कर दो। तो मैंने ऐसे ही कहा कि भैया तुम्हारे वो शायद तुम्हारे समझी है ना, मेरी बात पूरी नहीं हुई और आग लग गई। बोले महाराज उस आदमी की बात मत करो, उसका नाम सुनते ही मुझे आग लगती है। क्यों? बोले महाराज जी उसने मुझे बहुत अपमानित किया, गाली दी। कितने बरस हो गए? बोले 15 बरस हो गए। 15 बरस हो गए। मैंने कहा अभी इसकी कषाय बहुत तेज है, अभी बोलने में मामला ठीक नहीं होगा। मैंने बात को थोड़ा बदला और चर्चा करना शुरू किया। चर्चा के क्रम में मैंने धीरे से बोला, ठीक है भैया एक काम करोगे तुम, 2 साल पुराना कैलेंडर लाके दोगे? बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहा कि क्यों भाई तुम्हारे यहाँ 2 साल पुराना कैलेंडर मिलेगा? बोले महाराज पुराना कैलेंडर कौन रखता है, उसे तो हम हर महीने अलग कर देते हैं फाड़ के, और हर साल दीवार से उतार देते हैं। हमने कहा भैया मेरे, तुम अपनी घर की दीवार पर 2 बरस पुराना कैलेंडर टांगने को राजी नहीं, पर दिमाग की दीवार पर 15 बरस पुरानी बात को क्यों टांगे हुए हो? उसे उतार दो। इस स्मृतियों के कैलेंडर को उतारो, जो खोटी स्मृतियां उनके कैलेंडर को उतार दो। जीवन कभी भी दुखी नहीं होगा, सदा सुखी बने रहोगे। किसी भी प्रकार की तकलीफ और कठिनाइयों का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। अपने जीवन के क्रम को उसी अनुरूप बढ़ाइए। यदि जीवन का ज्ञान हो गया, धर्म के पाठ को तुमने पढ़ लिया, तो धर्म तो कहता वर्तमान में जियो। तो जो वर्तमान में जीता उसको कोई सुख है कि दुख है क्या? बोलो। तो 4 प्रकार के दुख में पहला दुख है कल्पना जन दुख है। यदि धर्म को आत्मसात कर लिया तो कल्पना जन दुख बचेगा क्या? बोलो। नहीं। तुम लोगों ने इसको आत्मसात किया ना, किया तो तुम्हारा 25% दुख गया कि नहीं गया? बोलो। 25% दुख गया ना। चलो, पहला दुख है कल्पना जन दुख, जिसे निवारित करता है धर्म, और उसे आत्मसात करते ही हमारे जीवन में दुखों का एक बड़ा रूप, एक बड़ा हिस्सा दूर हो जाता है। दूसरे प्रकार का दुख है वियोगजन्य दुख। जहां संयोग है वहां वियोग होता ही है। संसार में ऐसा एक भी प्राणी नहीं मिलेगा जिसे कभी वियोग का सामना न करना पड़ा हो। मिला क्या? जिसने आज तक वियोग का सामना न किया हो, कभी नहीं। महान आत्माओं के जीवन में भी वियोग है, क्योंकि सर्वे संयोगाः विप्रयोगान्ताः, सारे संयोग वियोगमय होते हैं। ये जीवन की सच्चाई है। विकसते मुरझाने को फूल, उदित होता छिपने को चंद, बरस जाने को भरते मेघ, दीप जलता होने को मंद, छलकती जाती है दिन रैन, लबालब तेरी प्याली मीत, मौन होता जाता संगीत, क्षणिक है मत वाले जीवन, क्षणिक है मत वाले जीवन। ये जीवन की सच्चाई है। फूल खिला है तो मुरझाएगा, कोपल फूटी है तो पतझड़ होगा, एक आया है तो जाएगा।
ये जीवन की सच्चाई है कि नहीं? तुम्हारे पास कोई ऐसी ताकत है या कोई ऐसी टेक्निक है जिसमें तुम वियोग को रोक सको? किसी के पास? वर्तमान युग टेक्नोलॉजी का युग है। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई जो किसी को वियोग न होने दे? नहीं। वियोग ना हो ऐसी कोई व्यवस्था संसार में नहीं है। वियोग तो होगा, फिर महाराज वियोग होगा तो हमको वियोग जन दुख भी भोगना पड़ेगा। ध्यान रखो, वियोग नहीं हो ऐसी कोई व्यवस्था संसार में किसी के पास नहीं है, पर वियोग की घड़ी में विचलित ना हो ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है, वो धर्म की है, उसे अपना लो। तुम वियोग को भले न टाल सको पर वियोग से विचलित नहीं होगे, वियोग में स्थिर बने रहोगे, कभी दुखी नहीं होगे। क्या उपाय है? वियोग की घड़ी में विचलित ना होने का उपाय क्या है? सीधा सीधा उपाय है। संयोग वियोग की अनिवार्यता को समझो और ये सोचो कि तन उत्पन्न होता है, तन नष्ट होता है, जिसका संयोग हुआ उसका वियोग होगा, आना है उसके साथ जाना है, लगा हुआ है। आत्मा का ना संयोग है न वियोग है। जो संयोग जितने दिन के लिए होता है उतने ही दिन के लिए होगा, कभी वियोग में विचलित नहीं होगा। मैं एक ऐसे, मेरे संपर्क में एक बहन है जिसने 32 वर्ष की उम्र में अपने पति को खोया। जिस समय पति को खोया उस समय उसका एक बच्चा था 4-5 साल का, लेकिन पति को उस कच्ची उम्र में खोने के बाद भी वो रंच मात्र विचलित नहीं हुई। केवल इतना ही कहा, मेरे और मेरे पति का संयोग इतने ही दिनों का था, अब आंसू बहाने से तो उसकी पूर्ति होने वाली नहीं है। वो इतने ही दिन का संयोग था, आंसू बहाने से वो लौट के आने वाले नहीं हैं। अब मैंने तो एक ही बात समझा है कि पति के चले जाने के बाद अब मेरी जिम्मेदारी दोहरी हो गई। अभी तक मेरे लिए मेरे बच्चे के प्रति केवल माँ का रोल था, अब मुझे पिता की भी भूमिका निभानी होगी और मैं अपने कर्तव्य में यहाँ भी खड़े उतरूंगी, क्योंकि संसार के संयोग मेरे अधीन नहीं हैं और जो चीज़ें मेरे अधीन नहीं हैं उसको लेकर व्याकुल चित्त होना धर्म नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसा मनुष्य कभी दुखी होगा? बोलो। तो ये क्यों नहीं स्वीकारते? तुम लोग भी स्वीकारते हो। कब? हार थक कर। अरे भैया हाँ क्या करे, कोई उपाय नहीं। कई कई लोग इसके कारण अंदर से टूट जाते हैं। संत कहते टूटो मत, मजबूत बनो। चाहे जैसा भी संयोग हो, वियोग तो होना ही है। जितने दिन का संयोग होगा वो उतने ही दिन टिकेगा। जैसा संयोग होना होगा वो वैसा ही होगा। इस बात को लेकर के उलझोगे, जीवन पर्यंत दुखी रहोगे। और इस सच्चाई को स्वीकार लोगे, जीवन कभी दुखी नहीं होगा। तो मेरे हाथ में ये नहीं कि मैं वियोग को टाल सकूं, पर मेरे हाथ में ये अवश्य है कि वियोग में अविचलित बना रहूं। बस इसी टेक्निक को हमें धर्म प्रदान करता है। आज से सूत्र अपने हृदय में अंकित कर लो, कैसा भी वियोग होगा मैं अपना धैर्य नहीं खोऊंगा, विचलित नहीं होऊंगा। और जब तुम धैर्य नहीं खोओगे, विचलित नहीं होगे, तो वियोग जन दुख बचेगा क्या? बोलो, बचेगा? नहीं गया। तो 25% ये भी गया, गया कि नहीं गया? तो 50% दुख तो कम हो गए तुम लोगों के। हुए कि नहीं हुए? तुम लोग चेहरे की चमक नहीं दिख रही है ऐसे कि दुख हो गए, चले गए। आधा दुख कर दिया, थोड़ा प्रसन्नता तो दिखाओ। हाँ, क्या दुख आधा हुआ है ना? वो देखो, मन में ये बात आ जाए, जीवन की पूरी धारा परिवर्तित हो जाती है। मन में आना चाहिए। पल पल में मन दुखी होता है। वस्तुतः दुख का मूल अज्ञान है और ज्ञान से ही दुख का निवारण होता है, ज्ञान में ही समाधान है।
धर्म हमें ज्ञान देता है, समाधान देता है, उसे आत्मसात करो। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई उपाय भी नहीं है। तो कल्पना जन्य, वियोग जन्य, तीसरा है अभाव जन्य। आप किसी भी व्यक्ति से बात करो, वो अपने जीवन के अभावों का रोना रोता है। क्यों भाई, क्या बात है, तुम्हें क्या तकलीफ है? अभी मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई बताओ आप लोगों को क्या क्या तकलीफ है, क्या क्या दुख है, तो अधिकतर लोगों का जो दुख आएगा वो अपने जीवन की अभाव और अल्पता को गिनाने वाला होगा। कोई बोलेगा क्या करे, धंधा अच्छा नहीं चल रहा है। कोई कहेगा क्या करे, हमारा स्वास्थ्य हमारे अनुकूल नहीं है। कोई कहेगा क्या करे, समाज में हमारी प्रतिष्ठा का अभाव है, साख खत्म है। कोई कहेगा हमारे लिए संतान नहीं है, संपत्ति नहीं है, संतान नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, धन नहीं है, किसी ना किसी चीज का अभाव आप महसूस करते हैं। मैं एक सूत्र देता हूं आपको, जिन चीजों के अभाव के कारण तुम अपने आप को दुखी मानते हो, महसूस करते हो, जिन चीजों के अभाव से तुम्हें लगता है कि इसके अभाव में मैं दुखी हूं, ठीक है, उसको नोट करो। कोई भी एक चीज का अभाव लो जिसके कारण तुम सबसे ज्यादा अपने आप को दुखी महसूस करते हो। तो मैं कह रहा हूं, जिन चीजों के, जिन बातों के निमित्त से तुम अभाव में तुम अपने आप को दुखी महसूस करते हो, जाकर के उस व्यक्ति के पास देखो जिसके पास वो चीजें हैं, उनका सद्भाव है, क्या वो सुखी है? बोलो। एक को भी ढूंढ लाओ। तुम सोचते हो कि मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं, धन का अभाव मुझे दुखी कर रहा है। तो जिनके पास प्रचुर धन है उनके नजदीक जाके देखो, वो तो सुखी होना चाहिए। तुम सोचते हो मेरा शरीर ज्यादा हृष्ट पृष्ठ नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं दुखी हूं। तो जिसका शरीर हृष्ट पृष्ठ है उसके नजदीक जाकर के देखो वो सुखी है क्या? तुम सोचते हो मेरी संतान नहीं है, तो जिनकी अनेक संतानें हैं उनके पास जाकर देखो वो क्या सुखी है? तुम सोचते हो मेरी साख नहीं, मेरा रसूख नहीं, मेरी प्रतिष्ठा नहीं, मुझे कोई पूछता नहीं, तो दुनिया में जिनकी ज़्यादा पूछ है वो क्या सुखी हैं? जाके देख लो क्या हो गया। अनुभव क्या बोलता है? जिनके अभाव से मैं दुखी हूं उनको पाने के बाद भी लोग सुखी नहीं हैं, ये अनुभव बोलता है ना। तो तुम उसको पाने के पीछे क्यों पागल हो, अपने आप को दुखी क्यों बना रहे हो? तुम पा भी लोगे तो सुखी नहीं होगे। तो अभाव के कारण तुम दुखी हो, यह धारणा ही गलत है। मेरे पास ये कमी है, इस चीज का अभाव है, इस चीज का अभाव है, इसलिए मैं दुखी हूं। संत कहते हैं अभाव मनुष्य को दुखी नहीं बनाता और सद्भाव मनुष्य को सुखी नहीं करता। अपनी धारणा को बदलिए कि अभाव में दुख और सद्भाव में सुख है। यदि ऐसा हो ना तो बड़ा गड़बड़ हो जाए। क्यों? सद्भाव में सुख, अभाव में दुख। तो जितने भी सद्भाव वाले हैं, सुखी धन संपन्न व्यक्ति हैं, वो सब सुखी होना चाहिए, और जिसके पास जितना अभाव हो उसको उतना दुखी होना चाहिए। फिर मालूम क्या होगा? सबसे ज्यादा दुखी कौन बनेगा? सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा? बोलो। ऊपर से देखो तो मेरे पास क्या है? कुछ भी है? जिन चीजों के अभाव में तुम अपने आप को दुखी मानते हो, उन चीजों को मेरे पास खोजो, कुछ नहीं है। है?
एक ढेला नहीं, रोटी की भी व्यवस्था नहीं है। हमारे हाथ में कुछ है? बोलो। फिर मुझे तो दुखी होना चाहिए। मानोगे? बोलो। मेरे को दुखी मानोगे? नहीं मानोगे। क्यों नहीं मान रहे हो? अभाव में दुख है, सद्भाव में सुख है, तो तुम सब सुखी, हम सब दुखी। क्या हो गया? व्याप्ति तो प्रॉपर बननी चाहिए ना, जो व्याप्ति जैसी वैसी बननी चाहिए। तो अभाव में दुख है, ये क्यों बोलते हो फिर तुम? हमें दुखी मान रहे हो? क्या मान रहे हो? हाँ, सुखी मान रहे हो? क्यों मान रहे हो? ये और बता दो। हमें दुखी नहीं मान रहे हो, फिर हमें सुखी मान रहे हो, तो क्यों मान रहे हो? हाँ, ऊपर हो गए। अच्छा, तो तुम सुखी होना चाहते हो कि दुखी? हाँ, बोलो। क्या हो गया? थोड़ा पास हो जाने दो। हाँ, मैं पूछ रहा हूं कि मुझे आप लोग सुखी मानते हो? मानते हो? क्यों मानते हो? हाँ, ज्ञान है, मतलब सुख ज्ञान में है। ज्ञान में है, बोलो तो। सुख ज्ञान में है, ठीक है। धन में सुख है, बोलो। संपत्ति में सुख है, भोग विलास में सुख है, मौज मस्ती में सुख है, धन में, ज्ञान में सुख है ना। तुम्हें सुख चाहिए कि दुख? तो एक काम करो, अपना धन, अपनी संपत्ति, अपने भोग विलास के साधन, अपनी मौज मस्ती सब यहां छोड़ दो। मैं अपना ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं, सुखी बन जाओ। क्या हो गया? तैयार? हाँ, क्या हो गया? तुमने कहा ज्ञान में सुख है, तो ज्ञान लो ना। बात समझ में आ रही? काश हम इस सच्चाई को हृदय से स्वीकारें। अभी जो स्वीकार रहे हो ना, समझ में तो आ रही है, पर दिमाग से आ रही है, बुद्धि से आ रही है, हृदय से आनी चाहिए। जिस दिन तुम्हारे हृदय में ये बात बैठ जाए कि सुख और दुख का संबंध भाव और अभाव से नहीं है, सुख और दुख का संबंध हमारे अंदर की परिणति से है। अभाव हमें दुखी नहीं बनाते, अभाव की अनुभूति हमें दुखी करती है। आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं फटेहाल निराश्रित हूं, ऐसा अनुभव करने लगूं तो अभी दुखी हो जाऊं। पर मुझे तो लगता मैं अपनी मस्ती में हूं, मैं अपने मन का बादशाह हूं, मेरे पास जो वैभव है दुनिया में किसी के पास नहीं होगा, और मुझे दुनिया के अन्यों का वैभव दिखता नहीं। क्यों? न मुझे मेरा अभाव दिखता, न तुम्हारा भाव दिखता। मैं भाव और अभाव से परे संभाव में जीता हूं, इसलिए आनंद में रहता हूं। तुम लोगों को क्या होता है? अपना अभाव दिखता, औरों का सद्भाव दिखता है। और तुम्हारा अपना अभाव भी क्यों दिखता है? क्योंकि तुम दूसरों के भाव देखते हो। उसके पास क्या है, क्या है, अरे उसके पास ये, मेरे पास ये नहीं है। हम तो एक मोटरसाइकिल पर चलते हो, गाड़ी ले लिया, 4 व्हीलर, मेरे पास 4 व्हीलर नहीं, 4 व्हीलर आना चाहिए। 4 व्हीलर ले आए, अरे हमारी तो सामान्य सी गाड़ी है, उसकी कितनी लग्जरी गाड़ी है। अब लग्जरी आनी चाहिए, और लग्जरी में भी आ जाए तो और अच्छा मॉडल आना चाहिए। हमारे पास छोटा सा मकान, एक मकान तो बन जाए, मकान बन गया, मकान के कारण दुखी थे, लेकिन पड़ोसी का मकान कितना आलीशान बंगला है, हम तो छोटे से मकान में, काश हमारा वैसा बंगला हो। बंगला बन गया, अरे इंटीरियर में है, थोड़ा पॉश एरिया में होना चाहिए। और पॉश एरिया में भी हो गया तो किसी महानगर में भी एक बंगला होना चाहिए। यही है ना मन? ये तुम्हें दुखी बनाता है कि नहीं? बोलो। हाँ, बोलो। तो ये बताओ
तुम्हारे जीवन का अभाव तुम्हें दुखी बना रहा है या अभाव की अनुभूति के कारण तुम दुखी हो रहे हो? आज से तय कर लो, मैं सदैव उसे देखूंगा जो मेरे पास है, मैं उसकी ओर कभी पागल नहीं होऊंगा जो मेरे पास नहीं है। सुखी हो जाओगे, कभी दुखी नहीं होगे, संपूर्ण जीवन सुखी होगा। रास्ता है, इसको अपना लोगे तो दुख दूर होगा कि नहीं? तुम लोगों ने इसको धारणा में बिठाया, आज से मैं अपने जीवन में होने वाले अभावों को नहीं देखूंगा, जो मेरे पास है मैं उनका मूल्यांकन करूंगा। तय कर रहे हो? कर रहे हो? 25% और गया, 75% खत्म। गया कि नहीं गया बोलो? हाँ, 75% दुख चला गया। और तुम लोग ऐसे कंजूस की आभार भी व्यक्त नहीं कर रहे हो। बताओ, 75% दुख हल्का हो गया, हो गया। 25% छोड़ देता हूं, क्यों? थोड़ा बहुत दुख होना चाहिए ना। छोड़ दूं? हाँ, पूरा ही कर दो महाराज। अब ले रहे हो तो क्यों कसर छोड़ रहे हो? हाँ, उल्टा ही आरोप कि आप भी कंजूसी कर रहे हो। ध्यान रखना, देने वालों ने कभी कृपणता नहीं दिखाई, कृपणता सदैव लेने वालों ने की है, क्योंकि तुमने अपना पात्र छोटा रखा है। झरना बह रहा है, तुम जितना लेना चाहो ले लो, लेकिन झरने के पास छोटा पात्र लेकर के जाओगे तो उसमें झरने का कोई दोष नहीं, दोष तुम्हारा है। हमें हमेशा देने वाले खूब मिले, हम लेना नहीं सीख पाए, इसलिए कर्म फूटे रहे। चौथे प्रकार का दुख है परिस्थिति जन्य दुख है। परिस्थिति जन्य दुख है। अरे भाई क्या करूं, मेरी परिस्थिति अनुकूल नहीं है। कोई कहता है परिस्थिति को लेकर के तो व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, कोई कहता है घर परिवार में विपत्तियां आ रही है, कोई कहता है परिवार में आपस में मेल जोल नहीं है, कोई कहता है हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, कोई कहता है हमारी जॉब अच्छी जगह नहीं है। प्रायः लोग परिस्थितियों का रोना रोते मिलते हैं, है ना? हर व्यक्ति से पूछो, वो अपनी परिस्थिति के बारे में यही बताएगा। ठीक है, तुम्हारी परिस्थिति खराब है तो उसको बदल दो। बोलो, अगर रात आती है तो तुम्हारे पास क्या व्यवस्था है रात को दिन बनाने की? कोई व्यवस्था है क्या? रात है तो रात तो भोगना ही पड़ेगी। रात को दिन नहीं बना सकते हैं, दिन के लिए तो हमें रात काटनी पड़ेगी। लेकिन दो रास्ता है। एक व्यक्ति है जो रात को कोसते हुए रात बिताता है, और एक व्यक्ति है जो सुबह की प्रतीक्षा में रात काटता है। रात को कोसते हुए रात बिताओगे तो सदैव दुखी रहोगे, और सुबह होगी इस आशा से रात बिताओगे तो तुम्हें कभी कष्ट नहीं होगा। ठीक है, ये पाठ है। रात है, अब प्रभात होगा। अब रात में सूरज जैसा उजाला नहीं होने वाला। चलो एक दिया जला लूं, एक लाइट जला लूं, काम चला लूं, क्योंकि अब रात के बाद प्रभात ही होगा। रात के बाद रात होती है क्या? हाँ, रात के बाद तो प्रभात ही होगा। तो अब जो भी होगा प्रभात होगा, और मुझे तब तक धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसी सोच रखने वाला कभी दुखी होगा? और रात हो गई, घना अंधेरा, अब क्या करे, अब क्या करे, अब क्या करे? तो कौन क्या करेगा बोलो? रो, आंसू बहाओ। लोग इसीलिए दुखी होते हैं कि जीवन में आई हुई विषमता को झेलने की सामर्थ्य नहीं रख पाते। संसार है, संसार कोई सपाट मैदान नहीं।
ये तो एक ऐसी घाटीदार रास्ता है जिसमें ढेर सारे उतार चढ़ाव हैं। उन्हीं के दौर से तुम्हें गुजरना है और अपनी मंजिल तय करना है। परिस्थितियां सदैव अपना करवट बदलती है। किसी भी व्यक्ति के साथ एक सा नहीं, फूल के साथ कांटे आएंगे, रात के साथ दिन और दिन के साथ रात, ये संबंध है। हमको इन्हीं के मध्य जीना है। तो क्या करूं? मैं आपसे कहता हूं, जब भी तुम्हारे सामने कोई विकट परिस्थिति दिखे, कोशिश करो उस परिस्थिति को परिवर्तित करने का, और परिस्थिति को बदलने के लिए अपना जितना अधिक से अधिक कर सको करो। पर परिस्थिति यदि न बदले तो अपनी मनस्थिति को बदलने की कला सीख लो। उस परिस्थिति को स्वीकार कर लो कि ठीक है, मुझे इसी में जीना है। परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं है, मनस्थिति मेरे हाथ में है। अगर एक्सेप्टेंस अंदर से आ जाए तो कैसी भी परिस्थिति है हमें तकलीफ दे नहीं हो सकती। स्वीकार करो, परिस्थिति को मत बदलो, मनस्थिति को बदलो, समय काल के अनुरूप स्वीकार कर लो। यही मेरे कर्म के उदय में, चलो ठीक है, अब ऐसा आया, एक चुनौती मेरे सामने आई, इससे बचने का जो रास्ता मुझे बेहतर दिख रहा, उस रास्ते पर चलो। अपने जीवन को कभी हताश मत होने दो, जीवन को कभी आहत मत करो, निराशा के बादल अपने मन पर मत हावी होने दो। ठीक है, आज नहीं कल सफल होंगे। जिंदगी जीने का एक ही रास्ता नहीं है। 99 दरवाजे बंद होते हैं तो 100वां द्वार खुलता है। हमारी दृष्टि बंद द्वारों पर नहीं होनी चाहिए, खुले द्वार पर होनी चाहिए। नई संभावनाएं तलाशनी चाहिए, कभी हार नहीं चाहिए। ठीक है, ये रास्ता बंद हो गया तो ये रास्ता, ये रास्ता बंद हो गया तो ये रास्ता, ये रास्ता बंद हो गया तो ये रास्ता। परिस्थिति का रोना क्यों रोते हैं? जो कमजोर लोग होते हैं वो परिस्थिति का रोना रोते 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 जिंदगी बिताते हैं, सारी जिंदगी आंसू बहाते हैं। लेकिन जो समझदार होते हैं वो, उनके ऊपर परिस्थितियां हावी नहीं होती, वो परिस्थितियों पर हावी हो जाते हैं। विषम परिस्थिति में विषम का स्थापन करो, वही जीवन सफल होगा। करे विषम में सम का स्थापन, वो दर्शन ही यार है, कारण ही वह दर्पण जिसमें बिंबित होता कार्य है। हर प्रकाश की पृष्ठभूमि में अंधकार अनिवार्य है, हर प्रदीप की पृष्ठभूमि में अंधकार अनिवार्य है। करे विषम में सम का स्थापन, वो दर्शन ही आर्य है, और कारण ही वह दर्पण जिसमें बिंबित होता कार्य है। अंधेरा और उजाला, आज उजाला है तो कहीं ना कहीं अंधेरा है, और अंधेरा है तो कहीं ना कहीं उजाला है। मन में धैर्य होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जब भी विषम परिस्थितियां आए विचलित मत होइए। मैं 2 उदाहरण आप सबके बीच रख रहा हूं। परिस्थिति के प्रहार में स्थिर रहने वाला मनुष्य अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाता है, और परिस्थिति के आगे हार जाने वाले मनुष्य का क्या बुरा हाल होता है। मेरे संपर्क में एक युवक, बड़ा धर्मात्मा, इंजीनियर, उसने एक ऐसी लड़की से शादी की जो उसके विचारों के अनुकूल थी। माँ बाप उसके इस फैसले से खुश नहीं थे। वो कुछ पुरानी विचारों के थे और उन्हें लगा कि मेरा बेटा इंजीनियर है, एक बड़े घराने में शादी होगी, बड़े घर की बहू आएगी तो पैसा आएगा और जो चीज़ें आप लोग जोड़ते सब आएगा। लेकिन बेटे का था कि मुझे जीवन जीना है, मुझे एक ऐसे जीवन साथी की ज़रूरत है जिसके माध्यम से मैं धर्म ध्यान से जी सकूं। माँ बाप की सहमति न होने के बाद भी उन्होंने उनसे सहमति ली और विवाह अपनी जिद से कराया। माता पिता का बेटे बहू के प्रति उसी दिन से दृष्टिकोण बदल गया। बात बात में ताना और कटाक्ष इन पर होता रहा।
छोटे भाई का विवाह हुआ, माँ बाप ने अपने तरीके से विवाह किया, घर में बहू आई, उसके प्रति रुझान कुछ ज़्यादा। एक दिन पिताजी क्षुब्ध होकर के बेटे से बोल दिया कि तुम अभी इसी समय अपने घर से निकल जाओ। पति पत्नी दोनों ने तत्क्षण अपने माता पिता को प्रणाम किया, ब्रीफकेस में 2-2 जोड़ी कपड़े रखे, अपने जेवर भी जो थे उतार दिए और कहा ठीक है पिताजी, आपने हमें आज्ञा दी है तो हम आपकी आज्ञा का अक्षर से पालन करेंगे, आप आशीर्वाद दो कि हम फले फूले। बस इतना निवेदन है कि जब कभी हमारी ज़रूरत हो हमें याद जरूर करना। दोनों निकल गए। उस समय जेब में कुल 500 रुपये, कुछ भी नहीं। सीधे निकल करके एक दोस्त के घर गए। 4-5 दिन दोस्त के पास रहा। सब में बड़ा सदमा कि इतना अच्छा लड़का, इसकी कोई गलती नहीं, फिर भी इसके साथ इस तरह का पनिशमेंट क्यों। कुछ लोगों ने उसे उकसाया भी कि तुम तो जाओ, कोर्ट में जाओ, ये जाओ वो जाओ, जैसी सलाह आप लोग देते हैं। उसने कहा नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं करना, मेरे माता पिता का मेरे जीवन पर बहुत बड़ा उपकार है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनके लायक हूँ, उनने मुझे जो कुछ भी हूँ उनके कृपा से उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया। अब ये मेरे लिए एक चुनौती की घड़ी है, परीक्षा की घड़ी है, मुझे इसमें भी खरा उतरना है। उसने एक वाक्य कहा कि अब तक मैं परीक्षा की जिंदगी में हमेशा टॉपर रहा हूँ, परीक्षा की जिंदगी में मैं हमेशा टॉपर रहा हूँ, जिंदगी की परीक्षा की घड़ी आई है, यहां भी मैं टॉप पर जाऊंगा। स्थिर चित्त रहा। उसकी गुडविल बहुत अच्छी थी, व्यवहार बहुत अच्छा था। उस आड़ी स्थिति में उसके दोस्त उसके साथ आए, बोले कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हमारे साथ कारोबार करो। ये घटना सन 2000 की है। उसके मित्रों ने उसके साथ मिलकर एक रियल एस्टेट की कंपनी बनाई और रियल एस्टेट की कंपनी में इतना आगे बढ़े और 2004 से 7 का जो बूम था, उस बूम का उनने फायदा उठाया और आज वो 4 मित्रों का ग्रुप एक बहुत बड़े ग्रुप के रूप में स्थापित हो गया। जो 500 रुपया लेकर घर से निकला था, आज करोड़ों का मालिक बन गया। किसके बदौलत? धैर्य के बदौलत, परिस्थितियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के बदौलत। वो व्यक्ति टूटा नहीं, मजबूत बना, जीवन आगे बढ़ गया। एक दूसरी घटना जो इससे जस्ट अपोजिट है, एक पिता की 4 संतान थी। बड़े भाई को कोई संतान नहीं थे तो उन्होंने अपने एक बेटे को बड़े भाई को गोद दे दिया। बड़े भाई को गोद चला गया तो बड़े भाई की तरफ एक बेटा और 3 बेटा दूसरी तरफ, एक बेटा बड़े भाई की तरफ, 3 बेटा दूसरी तरफ। संयोग ऐसा बना कि इसका कारोबार कुछ बढ़ चला और जो 3 भाइयों का कारोबार अपने पिता के पास था वो कम हो गया। इसका अपने पिता माता और भाइयों के प्रति बहुत अच्छा रुझान था। अपने पिताजी जिनके पास वो दत्तक पुत्र हुआ था, उनके स्वर्गवास के बाद, माता पिता दोनों का स्वर्गवास हुआ, उसने अपने पिताजी को पिताजी जैसा ही सम्मान दिया और पिताजी उसे अपनी बातों में लेकर के छोटे भाइयों के नाम धीरे 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 सारी संपत्तियां कराना शुरू कर दी। ऐसा करते 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 बहुत कुछ हुआ और पिताजी बोलते रहे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कर लेंगे। अब जब उसकी बेटी की शादी का समय है, पिताजी ने कह दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है, जो तुम्हारा है तुम उससे करो। इस बात से उस व्यक्ति को गहरा झटका लगा कि जिस पिता के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, जिन भाइयों के लिए मैंने सब कुछ किया, आज वो मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। वो आदमी डिप्रेशन का शिकार बन गया और लगभग 20 साल हो गए, आज भी डिप्रेशन में है। हालांकि जिस समय ऐसी स्थिति थी, उस घड़ी भी वो करोड़ों का मालिक था। हार गया परिस्थिति के आगे, सोच नकारात्मक हो गई। यदि उस घड़ी उसके हृदय में धर्म का भाव होता तो शायद इस तरह से विचलित नहीं होता,
अपने जीवन की राह वो प्रशस्त कर लिया होता, जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो गया होता। वैसी दृष्टि उसके अंदर विकसित होनी चाहिए। आज भी डिप्रेशन में है, कितनों की बर्बादी हो गई। हालांकि ऐसा व्यवहार किसी को नहीं करना चाहिए, पर बंधुओं अगर वो इतना सोच लेता कि चलो ठीक है, हमारे घर में ही गया, हमारे भाइयों के पास ही गया, हमारे पास क्या कम है, और थोड़ा सोचता कि चलो अगर हमको हमारे ने किसी ने धोखा दिया है तो कभी हमने किसी को धोखा दिया होगा, आज उसका हिसाब पूरा हो गया। अगर ये थोड़ी सी सोच बदल जाए तो मनुष्य जीवन में कभी दुखी नहीं होता। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, अपनी मनस्थिति को अनुकूल बना करके जीने का अभ्यास बनाइए। अगर आप अपनी मनस्थिति पर अपना अंकुश रखने में समर्थ होते हैं तो जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। परिस्थितियों के आगे अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हो तो अपने दृष्टिकोण को बदलिए, मनस्थिति को बदलिए, आशावादी सोच रखिए, सकारात्मक सोच रखिए और ये सोचिए थोड़े दिन की बात है, सारी चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएगी। तो जो धर्म को धारण करता है उन पर परिस्थितियाँ कभी हावी नहीं होती, वे परिस्थितियों पर हावी होते हैं। और जो धर्म से विमुख होते हैं वो छोटे छोटे भी झटके बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो बस परिस्थिति नहीं, मनस्थिति बदलें और फिर आप अगर अपनी मनस्थिति पर अंकुश रखने की सामर्थ्य विकसित कर लेते हैं तो फिर आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति कभी हावी नहीं हो सकती। फिर जब परिस्थिति हावी नहीं होगी तो परिस्थिति जन दुख भी आप पर हावी नहीं होगा। तो ये रहा सहा कसर भी खत्म हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बोलो? 100% खत्म। सलम्बर वालों का सारा दुख दूर। भगवान करे तुम सबका दुख दूर हो जाए। दुख को दूर करने का यही एक रास्ता है। इस रास्ते को आत्मसात करोगे तभी जीवन सफल और सार्थक हो सकेगा। समय आप सबका पूर्ण हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनिश्री 108 ब्रह्मांड सागर जी महामुनि राज की। बोलिए मुनिश्री 108 विराट सागर जी महाराज। जी अरे बदमलाल जी वो दुपट्टे लाना वहां से। ये पंडित जी दुपट्टे मालूम बाबू